चैप्टर्स हैं? 51। तो हम आज हाफ वे आ गए हैं 25वें अध्याय पर, जिसमें कृष्ण के भक्त के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये ग्रंथ किसने लिखा? श्रीला रूप गोस्वामी ने। हमेशा लगाना है श्रीला रूप गोस्वामी। तो जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावना वृत्त में तल्लीन रहता है वह कृष्ण का भक्त कहलाता है। तो आप लोग सदा तल्लीन रहते हैं तो आप कृष्ण भक्त नहीं कहलाते। तो क्या कहलाते हैं आप लोग? हाँ जी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी। हाँ, प्रैक्टिसिंग डिवोटी, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। अभी पढ़ेंगे आज प्रैक्टिसिंग डिवोटी कौन होता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसके पूर्व जिन दिव्य गुणों का वर्णन किया जा चुका है, भगवान कृष्ण के जो दिव्य गुण हमने सुने थे, वे सभी गुण कृष्ण के भक्तों में भी पाए जाते हैं। जो कृष्ण में गुण पाए जाते हैं वो कृष्ण भक्तों में भी पाए जाते हैं। कृष्ण भक्तों को दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है, दो समूह में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जो दिव्य धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्ति का अनुशीलन करते हैं, जिसे कहते हैं साधक। साधक। और दूसरे वो जो पहले से ही भक्ति के सिद्ध अवस्था में होते हैं, उन्हें कहते हैं सिद्धा। उन्हें कहते हैं, तो एक है साधक और एक है सिद्धा। तो जो साधक है वो कौन है? जिसने कृष्ण के प्रति आकर्षण की अवस्था प्राप्त कर ली हो। कृष्ण के प्रति आकर्षण की अवस्था प्राप्त कर ली, यानी कृष्ण के प्रति आकर्षण आता है। रात को नींद नहीं आती इसलिए कि सुबह कृष्ण को देखना है। हमें तो सुबह ही आती है जब कृष्ण को देखना होता है, उसी समय आती है। जो भौतिक आवागमन से मुक्त नहीं हुआ है किंतु जिसने भगवत धाम में प्रविष्ट करने की पात्रता पा ली है, जिसने भगवत धाम में प्रविष्ट होने की पात्रता पा ली है, लिखा है, वह साधक कहलाता है। तो आप है प्रैक्टिसिंग डिवोटी। है ना? प्रैक्टिसिंग डिवोटी का स्तर कब प्रारंभ होता है? श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उसमें से एक पुस्तक द वेव्स ऑफ मर्सी, एक है नेक्टर ऑफ डिवोशन। द वेव्स ऑफ डिवोशन यानी भाव तरंगनी कहें अगर, तो उस ग्रंथ में बताया गया कि जो साधक है, साधक मीन्स एटलीस्ट मध्यम अधिकार। साधक मीन्स मध्यम अधिकार, मध्यम। तो 3 स्तर में डिवोटी होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कनिष्ठ कौन होता है? अभी हमने जुहू में बड़ा प्रवचन दिया था, कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? बताएं जरा पॉइंट्स। बोले कौन होता है कनिष्ठ अधिकारी? जो भगवान को दर्शन करता है, प्रणाम करता है, और जो अननोइंगली कृष्ण बोल दे वो कनिष्ठ अधिकारी है। जिसने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर ली है, जिसने, वो कौन है? और साधक कौन है? मध्यम अधिकारी। तो आप कौन है? कुछ भी नहीं। तो प्ले स्कूल है, ये प्ले स्कूल है। तो साधक वो है जिसने भगवान के धाम में जाने की पात्रता प्राप्त कर ली, यानी जा ही रहा है। सूरज में जाना हो, सूर्यलोक में, तो क्या करना होगा? सूर्यलोक में जाने की इच्छा है नकुल प्रभु? कैसे जाएंगे सूर्यलोक? जाना चाहे अगर, जैसे चंद्रलोक पे लोग चले गए, सूर्यलोक जाना चाहे तो क्या करना होगा? सूर्य तत्व को जागृत करना होगा। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भगवान क्रम में बोलिया, क्या बोलेंगे? क्रम में बोलना। भगवान शब्द बोलो, दिमाग में सोचो भगवान, भ से, ग से, वा से, आ से, ना से, 5 तत्व। क्रम में बोलना चाहिए।
भगवान। पांच तत्व। अब ये पांच तत्व है, जिस तत्व की प्रधानता होगी आप वहीं रह सकते हैं। मछली में कौन से तत्व की प्रधानता है? नीर। वो पानी में रहते, हमें डाल दे पानी में तो 15-20 मिनट तैर के थक जाएंगे। हम में कौन सा तत्व होता है? लेकिन कहते हैं शरीर में तो 70% पानी होता है, तो कौन सा है? जल तत्व है कि स्थूल तत्व है, क्या है हमारे में? वो तो देह निर्माण के लिए होता है ना, लेकिन जो प्रकृति की आपके कहाँ प्रकृति में नहीं हुआ नहीं, मतलब विचरण? तो हमारे में प्रधान तत्व जो है वो स्थूल रूप में पृथ्वी तत्व ही होता है मनुष्य के अंदर। इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं? पार्थिव देह। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। पार्थिव देह का त्याग किया आज इन्होंने, से लिखा जाता है। पृथ्वी तत्व, भूमि, स्थूल तत्व भूमि ही है, इसलिए हम भूमि पर चलते हैं। आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनमें कौन सा तत्व प्रधान है? इधर उड़ लेते हैं, कई लोग पंख बांध के उड़ने की कोशिश किए, गिर गए, क्योंकि उनमें क्या तत्व है? स्थूल पृथ्वी। तो बनना चाह रहे थे पक्षी, हो गए पार्थिव देह गिरे धड़ाम से, है ना। तो अग्नि में जाने के लिए सूरज लोक में, सूर्य लोक में कौन सा तत्व चाहिए? तो सोचो, ये तो भौतिक प्रकृति की बात है कि एक स्थान पर जाने के लिए उस तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। तो वैकुंठ में कौन सा तत्व है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हर उस जन्म में है। तो जब तक आप सच्चिदानंद तत्व नहीं हो गए, क्या वैकुंठ प्रवेश है? बाकी तो सब कहानी किस्सा है, वो वैकुंठ गमन किए, जब तक वो नहीं हुए। इसलिए लिखा है, देखिए कितनी बड़ी लाइन है। ये ऐसे पढ़कर तो आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई ज्यादा कठिन नहीं है कि ऐसे पढ़िए, ऊपर से बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ा लाइट म्यूजिक लगा लीजिए, अगरबत्ती डाल दीजिए, बढ़िया राजमा चावल बना के रख लीजिए, खाएंगे प्रसाद में, फिर पढ़िए। कृष्ण के प्रति आकर्षण की अवस्था प्राप्त कर लिए, भौतिक आगमन से मुक्त नहीं हुआ है, भगवत धाम में प्रविष्ट करने की पात्रता पा ली है, उसे साधक कहते हैं। मैंने तो पा ही लिया, साधक तो है ना। साधक का अर्थ है वह व्यक्ति जो कृष्ण भावनावित होकर भक्ति का अनुशीलन करता है। श्री भगवान ऐसे भक्त का वर्णन, भागवत में ऐसे भक्त का वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसमें अटूट श्रद्धा है। कैसी है? अटूट मतलब क्या होता है? जो टूटे ना, खंडित ना। 3 महीने आया क्लास में, फिर गायब हो गया, तो कैसी श्रद्धा थी? टूट श्रद्धा थी। एक टूट है, एक अटूट है। जो चला गया उसकी श्रद्धा कैसी थी? अरे मंदिर तो आता हूं लेकिन कथा नहीं सुनता हूं, तो कैसी श्रद्धा है? टूट श्रद्धा है। तो कैसी होनी चाहिए? अटूट श्रद्धा चाहिए। जो कृष्ण के भक्तों से मित्रता रखता हो, कृष्ण के भक्तों से क्या रखता हो? मित्रता रखता हो। हमारा तो द्वेष है, वो वाले प्रभु जी, ये वाला ग्रुप, मेरा ग्रुप, तेरा ग्रुप, है कि नहीं। और जो भक्ति के पद तक अज्ञानियों पर दयालु रहता हो, अज्ञानियों उस पर दयालु रहे, तो इसको भागवत में बताया गया है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विष्टुचा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सा मध्यमा। भागवत का श्लोक है, लिखा है यहां पर 11:46, 11:46 में ये बात मेंशन है। क्या? बोलिए। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विष्टुचा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सा मध्यमा। और मध्यम अधिकारी स्तर पर साधक होता है, तो मध्यम होता रहे, इसलिए साधक वो है जिसमें ये 4 गुण आ जाए। पहला है ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वर की शरण में चला जाए, कृष्ण की नहीं, किसी देवता की नहीं, कोई बाबा जी नहीं, केवल ईश्वर तद अधीनेषु, कृष्ण की शरण में हो। ईश्वर तद अधीनेषु। और दूसरा है बालिशेषु द्वेष्टुचा। तो इंटरमीडिएट जो मध्यम अधिकारी है वो भगवान के प्रति शरणागत होता है,
और सबके प्रति प्रेम दिखाता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 उसके अंदर लक्षण होंगे। पहला क्या है? प्रेम। तो प्रेम किससे करना है? कृष्ण से। कैसा प्रेम? अटूट। हंटर मारे अगर परिवार के लोग तो माला छोड़नी नहीं चाहिए, हाँ ज्यादा हो जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए लो माला रख लो, खुश रहो, मारो मत मुझे। अटूट श्रद्धा। हरिदास ठाकुर के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। 22 बाजारों में हंटर मारे गए, उन्होंने अपने नाम भजन को नहीं त्यागा। ईश्वरे तद अधिनेशु। प्रेम, मैत्री। किससे मैत्री करनी है? भक्तों से। जो साधक हैं, जो भजन कर रहे हैं, उन सब से मैत्री करनी है, मित्रता। कैसी मित्रता करनी है? कैसे मित्रता? गले में हाथ डालना है, सेल्फी खींचनी, कहना तू मेरा मित्र, हम बने तुम बने एक दूसरे के। ये जोड़ी क्या कहेगा ना, क्या ये दोस्ती नहीं टूटेगी। तो ये भी तो मित्रता है। ये वाली मित्रता की बात क्या है? मित्रता, शास्त्रिक मित्रता। क्या मित्रता? बोधयंतम परस्परम, माता जी ने बोला शास्त्र की चर्चा करना मित्रता है। और खाना दे तो बोले नहीं, केवल शास्त्र चर्चा। क्या है? हाँ? क्या है? प्रीति के 4 लक्षण बताए गए हैं। मित्रता है तो 4 लक्षण प्रकट होंगे। क्या? ददाती प्रति गणाति। पहला क्या है? ददाती प्रति गणाति। देगा क्या? लोन देगा, लोन नहीं लेगा, गिफ्ट गिफ्ट देगा, लेगा। ये लो मैं तुम्हारे लिए गोपी ड्रेस, ये लो तुम्हारे लिए धोती कुर्ता। क्या? ज्ञान देगा, लेगा। ददाती प्रतिगणाति। देना भी है और लेना भी है। अगर नॉलेज की बात है तो एक व्यक्ति अगर नॉलेज दे रहा है तो दूसरा भी उसको नॉलेज देगा, है ना। ददाती प्रतिगणाति। देना है और लेना है। गुरु जी से मित्रता कर सकते हैं। क्या देना है? सेवा देनी है। लेना क्या है? वहां पर भी देना लेना है। जहां देन लेन नहीं है, लेन देन नहीं है, लेना देना बैंक, वहां पर कुछ भी एफडी जमा नहीं होती है। देना लेना तो पड़ता है समाज। जहां मित्रता करनी है, संबंध बनाने हैं, वहां देना लेना है ना। मैसेज करें तो उसका रिप्लाई देना है। मैसेज किया ग्रुप में, सेवा में आना है नहीं आना, तो उसका क्या करना चाहिए? तो हुआ लेना देना। खाली एक तरफ से वन वे मैसेज जा रहा है। यूट्यूब में वीडियो डाला तो कमेंट आना चाहिए, तो हुआ देना। गुह्यतम तब बाद में आएगा, पहले ददाती प्रतिगणाति। हाँ, ददाती प्रतिगणाति। गुह्यम अच्छाति पृच्छति। गुह्यतम बातें बतानी है और गुह्यतम पूछनी है। और बताओ पत्नी से कैसी चल रही है? कह रहे छोड़ मत करो, जैसे तुम्हारी है वैसे हमारी। ये गुह्यतम नहीं। गुह्यतम क्या है? भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं करी, उनके पीछे के क्या गुह्यतम तत्व थे, श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या सोचते थे। तो इस तरह से 5 साल एक व्यक्ति क्लास में आता रहा, इंटरव्यू देने गया दीक्षा का। पूछा 6 गोस्वामी कौन है? कह रहा गोपाल कृष्ण गोस्वामी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे गुरुदेव, वो भी गोस्वामी है, परंतु 6 गोस्वामी जिनकी बात पूछी गई, षड गोस्वामी, उसको नहीं समझ में, है ना। तो पूछे भागवत जाते हैं सुनने? भागवत कथा सुनिए, इंटरव्यू देने गए दीक्षा का। बोले हाँ जाते हैं भागवत। क्या क्या है भागवत में? बोले ध्रुव है, प्रहलाद है। पर ध्रुव है, प्रहलाद है। तो पूछे किसने किसको कही? भागवत में प्रश्न किया किसने किसको कही? भागवत कब शुरू वहां से होती है, तो किसने किसको कही? तो बोले प्रशांत मुकुंद प्रभु जी पार्थ कृष्ण प्रभु जी को कह रहे थे। वो जो भागवत उन्होंने सुनी उसमें तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोल रहे थे, क्यों प्रभु जी ठीक है।
6 साल भागवत सुनी, ये समझना है। तो क्लास में बैठने से क्लास नहीं आती है, उसमें समझना भी है ना, अपनी मनोवृत्ति लगानी होगी समझने में। तो ईश्वरे तद अधिनेशु बालजेशु दुष्टुचा। तो मैत्री का क्या लक्षण है? ददाती प्रतिगणाती, दे और ले। ददाती प्रतिगण, गुह्यम अच्छाती प्रति, गुह्यतम बातें पूछें और गुह्यतम बताएं। किसको? जिसके साथ आपकी मैत्री हो, सबको नहीं। ददाती प्रतिगणाती गुह्यमत्ताति पृच्छति, भोंगते भोंगते चाहिए प्रसाद खिलाएं और प्रसाद पाए भी। ये नहीं प्रभु जी वैसे हम आपसे नहीं ले सकते प्रभु जी, संबंध नहीं बनेगा। वो दें तो लेना भी है, फिर भक्त देगा तो फिर गुरु जी भी लेंगे। जिसको भी आपको मित्रता बनानी है, आपस में हो, एक दिन आपने प्रसाद पे बुलाया तो फिर अगले दिन उसे भी बुलाना चाहिए। केवल ये नहीं कि माता जी आ रहे हैं आपके यहाँ प्रसाद पाने, एक साइड से नहीं चलता है, दोनों साइड। ये 6 लक्षण प्रकट करें तो प्रीति लक्षण कहलाता, मित्रता का लक्षण है, मित्रता हो गई, है ना। तो इस प्रकार से प्रेम, मैत्री, कृपा, नए लोगों पर क्या करनी है? कृपा करनी है। जो नए भक्त जुड़ रहे हैं वो पूछे प्रभु जी मैं भी दीक्षा लेना, इतना आसान नहीं है प्रभु जी, भक्ति शास्त्री भूल के मत करना, बड़ा टफ होता है। या प्रेरणा दे रहे हैं उसको डिमोटिवेट कर रहा है, तो ये कृपा नहीं है। ये कृपा को रोक लेना है ना, मोटिवेट करना चाहिए। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन पूछ करके करिए, है ना। कोई क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछेंगे तो पहले ही पूछ लीजिए कि करूं नहीं करूं और अगर ऐसा आदेश मिले करें तो करना भी चाहिए, सब सेवानुसार। तो प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। जो लोग भक्ति के मार्ग में सहायता नहीं करते हैं, जो लोग आपके निंदक हैं, उन लोगों से दूरी बना के रखें। और निंदा ना करें, दूरी बना लें, उपेक्षित कर दे, उनको दूर रखें। स्वयं दूर हो जाए या उनको दूर रखें, जैसे भी कर सकते हैं। अगर ये 4 लक्षण प्रकट करते हैं तो भागवतम 11वां स्कंद 2 अध्याय 40 नंबर श्लोक कहता है आप मध्यम अधिकारी हो जाए। मध्यम अधिकारी के और भी लक्षण है बहुत सारे, मुख्य लक्षण ये भागवत में बताया गया है, जिसको रूप गोस्वामी भी यहां पर सूचित कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं सुनकर किसी की आंखों से आंसू झरने लगे तो समझना चाहिए भौतिक संसार की प्रज्वलित अग्नि शमित हो गई। जब कीर्तन सुन के आंसू निकले, आंसू की बात और कुछ नहीं निकले, आंसू निकले, तो समझना चाहिए उसकी अग्नि प्रज्वलित बंद हो गई है। तो 2 प्रकार से रोते हैं लोग। कभी कभी बिल्कुल नए नए लोग भी रोते हैं आकर के, मंदिर का दर्शन कर रोने लग जाए। क्यों रोते हैं? गिल्ट से, मैं पहले क्यों नहीं आया। लेकिन एक होता है उन्मत्त भाव में रति उल्लास प्राप्त होने पर रोना, वो रोमांचित कंपराशु तरंग भाजो, वो अलग वस्तु है। वो वस्तु रोना, वो वाला रोना नहीं है। उसका पता भी चल जाता है। जब आनंद में रोते हैं तो आंसू ठंडे होते, जब गिल्टी में रोते हैं तो आंसू गर्म होते। जब रोना है तो ऐसे टच करके देखें, गरम गरम लगे बड़ा गिल्ट भरा हुआ, ठंडा ठंडा लगे थोड़ा 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 आनंद आया। जब शरीर में कंपन और रोमांच हो, समझना चाहिए भक्त को सिद्धि प्राप्त हो रही है। भक्ति का अनुशीलन करने वाले साधक के उदाहरण में बिल्लम मंगल ठाकुर रूप गोस्वामी कहते हैं, वह भक्त सिद्ध कहलाते हैं जो भक्ति करने से कभी थकता नहीं। जो भक्ति करने से, प्रभु जी जन्माष्टमी सेवा थी, रात को 12 बज गए, प्रभुपाद जी का गुणगान होना है, कहां है, थोड़ा थक गया था थोड़ा, तो वो कौन है? भक्त नहीं है, साधक भी नहीं है भाई वो। सदैव कृष्ण के दिव्य रस का स्वादन करता है और कृष्ण के कार्यों में लगा रहता है, प्रचार कार्य, कृष्ण भावनामृत कार्य, प्रीचिंग करता है, थकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो टायरलेसली प्रीचिंग कर सके उसे कहते हैं सिद्ध अवस्था मध्यम अधिकारी। टायरलेसली, थकना नहीं है। तो सिद्ध अवस्था भी 2 प्रकार की है। अभी साधक आपने समझ लिया, नहीं और समझना है, फिर दोबारा आएंगे समझने के लिए, एक बार क्रम में चल रहे हैं। सिद्ध अवस्था भी 2 प्रकार की है।
तो बिल्लमंगल ठाकुर को उन्होंने, बिल्लमंगल ठाकुर जी को किस अवस्था में डाला? साधक में डाला। तो यहां पर दो प्रकार के सिद्ध हैं। एक है सप्राप्त सिद्ध और एक है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध यानी एटर्नली परफेक्ट, उसमें कोई कमी नहीं है। और सप्राप्त सिद्ध यानी बिकम परफेक्ट, परफेक्ट होता नहीं है लेकिन बन जाता है, सप्राप्त सिद्ध। तो ये भक्ति में क्रमशः उन्नति से भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। भागवत में एक सुंदर कथन आता है जिसमें भक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले भक्त का वर्णन है। संसार के मिथ्या अहंकार से मुक्त हुआ व्यक्ति या फिर बड़ा चढ़ा योगी वैकुंठ धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। कौन होता है? अहंकार से, ये पहला लक्षण है। अहंकार से क्या होना होगा? मुक्त होना होगा। अहंकार से मुक्त हुआ व्यक्ति और बड़ा चढ़ा योगी, बड़ा चढ़ा योगी हो, वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करने का अधिकारी। योगी का मतलब भक्ति योगी। ये नहीं कि सिर के बल खड़ा हो गया तो बोले क्या करो, नीचे से वैकुंठ जाएगा, भू वैकुंठ जाए। भक्ति योगी जो भगवान के भजन, कीर्तन, अध्ययन, स्वाध्याय, श्रवणम में लगा हो, उसको कहते हैं भक्ति। ऐसा योगी भक्ति के विधि विधानों का निरंतर पालन करता है। कौन सी योगी है? जो भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है, इतना प्रफुल्लित रहता है कि उसे भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। ऐसा भक्त के निकट जाने में मृत्यु का शक्तिशाली अधीक्षक यमराज भी डरता है। यमराज भी, इसने श्राप दे दिया तो क्या होगा? आप जानते हैं एक ऋषि थे जिन्होंने श्राप दे दिया था यमराज को। क्या नाम था? मांडव्य ऋषि। ऋषि के ऊपर गलत आरोप लगाया तो श्राप दिए, यमराज जी को विधुर बनना पड़ा। तो इसलिए यमराज डरते हैं किसी साधक भक्त के पास आने के लिए। अतः हम उच्च भक्ति की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। विशेषतः भक्तगण भगवान की लीलाओं के विषय में एक साथ बैठकर बातें करते हैं। जैसे एक साथ बैठे बातें कर रहे हैं। ये भक्त अपने भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि वे भाव विभोर उठते हैं, उनके शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते। कोई भी व्यक्ति ना जाने कभी भी तड़पने लग जाए तो ये मत सोचना कि बीमार हो गया, हो सकता उन्मत्त लक्षण प्रकट हो सकता है हम में से भी कोई साधक हो। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि उच्च भक्त के समक्ष अनवत हुए बिना भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्या किया है? भक्ति की सिद्ध अवस्था कब मिलती है? जब उच्च भक्तों के समक्ष अनवत यानी अनुगत हुआ जाए। जब तक उच्च भक्त के अनुगत नहीं होंगे भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त। मात्र भगवान की अहैतुकी कृपा से भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए जाने की व्याख्या भागवत में मिलती है। उदाहरण दिया है ब्राह्मण पत्नियां। जब कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा कर दी, उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। ये कितने आश्चर्य की बात है। इन स्त्रियों ने ना तो यज्ञोपवीत धारण किया था, कई बार होता है ना हमारी दीक्षा नहीं हुई, हमारी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई। इन स्त्रियों की कोई यज्ञोपवीत यानी कि दीक्षा, उस काल में यज्ञोपवीत यानी कि दीक्षा, जैसे हमारे यहाँ दो हैं, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, लेकिन वैदिक काल में यज्ञोपवीत यानी कि दीक्षा कहला। यज्ञोपवीत यानी दीक्षा हुई, यज्ञोपवीत नहीं यानी दीक्षित नहीं। जिसके कंधे पर जनेऊ नहीं है यानी कि वो दीक्षित नहीं काउंट किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और स्त्रियों की तो वैसे ही यज्ञोपवीत नहीं होता है। तो यज्ञोपवीत जैसे सुधारात्मक संस्कार स्वीकार नहीं किए और ना ही गुरुकुल में रही है कि भाई गुरुकुल में रही थी इसलिए कृष्ण ने कृपा करी, ना कठोर ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया था क्योंकि उनकी संतानें भी थी तो ब्रह्मचारी भी नहीं थी, ना ही तपस्वी थी, खाना बाना बनाती थी, दिन में भोजन दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लगाते थे, ना ही कोई अनुष्ठान व्रत किए थे, अनुष्ठान किए कि मैं 21 दिन भूखी रहूंगा, ऐसा कुछ किया नहीं था। और फिर भी उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। कैसे कैसे प्राप्त हो गई? ये कितने आश्चर्य की बात है। रूप गोस्वामी को बता रहे कौन? चैतन्य महाप्रभु। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब बता रहे, कह रहे मैं तुम्हें इतनी भक्ति बता रहा हूं, इतनी भक्ति बता रहा हूं, इतनी भक्ति बता रहा हूं,
ये भक्ति उस भक्ति के बराबर एक बूंद है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ये क्या है? एक जो भक्ति है उसकी एक बूंद है, ये चर्चा जो हो रही है, भक्ति की बूंद है। सर पर लाल पट्टी बांध ली, चल दिए पैदल पैदल परिक्रमा लगाने, बाबा का झंडा लगाने जा रहा है, बहुत बड़ा भक्त है। अरे भक्ति इस स्तर पर भक्ति, और वो भी बूंद है भक्ति की, जो हम लोगों को लग रहा है हे भगवान कैसे होगा, वो बूंद है भक्ति। महाप्रभु बोल रहे हैं। तो रूप गोस्वामी कह रहे बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे सिद्ध हो गई? जबकि हम ब्राह्मण होकर समस्त संस्कार से युक्त थे उनके पति, और वो उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। क्या दिक्कत थी? भगवान कृष्ण के बाल गोपाल घूम रहे थे। कृष्ण कहा क्या हुआ, तेज नहीं खेल रहे? बोले भूख लगी है। बोले जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनकी पत्नियों से मांगो। चतुर्वेदी जाति के थे, ब्राह्मण थे। 5000 साल पहले भी चतुर्वेदी जाति विराजमान थी। बंदर और चतुर्वेदी यही प्राचीन बच्चे वृंदावन में। बाकी सब तो जितने भी आए, इतने बाबा जी लोग हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई कहीं से आया, वहां बस गए, ब्रजवासी हो गए, लेकिन वह मूल नहीं है। आप पता करना कितने मूल ब्रजवासी, जो मूल जिनका 5000 पुरानी पीढ़ी जुड़ी हो। अगर आप गौड़ीय वैष्णव भी देखें, सब बंगाल से आए, व्रज का कोई नहीं। व्रज के केवल चतुर्वेदी ब्राह्मण है और कोई नहीं है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने जब भेजा, तब लोकनाथ गोस्वामी, भूगल ये सब आए। पर ये ब्राह्मण पत्नियां जो थी, यह जाति 5000 साल पहले भी विराजमान थी। तब वो यज्ञ कर रहे थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे। आए भोग मांगने तो उन्हें मना कर दिया, अरे नहीं अभी नहीं है हमारे पास, अभी यज्ञ पूजा हुआ नहीं। आ गए निठल्ले खाना खाने। तो ग्वाल बल जाकर बोले ठाकुर जी वो तो मना कर दिए, निठल्ला करके भगा दिए। खैर तुम्हारे जो टीचर है कृष्ण, उस पर भी कुछ काम धंधा नहीं, तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं। आ गए भूखे मांगने, अरे अभी पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, नारायण को भोग लगेगा, उसके बाद मिलेगा। अब मुझे क्या पता कि नारायण जो है वो तो कृष्ण ही है। तो फिर उन्होंने कहा जब आ गए तो बोले कोई बात नहीं, काम करो, जो बना रही हैं उनके पास चले जाओ। यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां, यज्ञिक उनको कहा था, यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां। तो उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, तपस्वी नहीं थी। बोले हमारे कृष्ण भूखे हैं, लाला भूखा है। बड़े बड़े बर्तन लेकर के चल दी। तो जो बुजुर्ग लोग थे वो रोके, कहां जा रही हो? ऐसे लेकर के कृष्ण के पास है, क्या तुम्हारा चल रहा है? उसको भूख लगी, थारा भोजन अभी भगवान को भोग नहीं लगा, ऐसा कैसे वो खा सकता है? तुम सबको दंड मिलेगा। बोले लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा, उसकी भूख लगी तो उसको देना होगा। कोई देख लो, ये देरी पार हो गई, इसके बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। बोली कोई बात नहीं, एक बार कृष्ण को खिला दो। इसको कहते हैं समर्पण। ये लीला नहीं है, केवल समर्पण का भाव है। आपको कोई बोले देख या तो माला छोड़ या तो घर रह, कह लो माला छोड़ दी, है कि नहीं? ऐसा भाव। फिर आदमी अगर छोड़ भी देगा, बाहर आके मैसेज, प्रभु जी क्या करूं, बाहर आ गया, अब मैं क्या करूं? समर्पण, माला करो बैठ के भगवान का। जो करेंगे वो करेंगे, ना गुरु जी करेंगे ना कोई करे, कौन करे? कृष्ण करेंगे। गाइड कर सकते, गुरु जी करने वाले तो कृष्ण ही है। तो विश्वास होना चाहिए। धैर्य छोड़कर बाहर आ गए, बड़े बड़े परात लेकर पहुंचे कृष्ण बलराम के सामने। ग्वाल बाल बोले लो खा लो तुम लोग। कह रहे हम नहीं खाते। इस पर कुदृष्टि पड़ी है ब्राह्मणों की, हम खाएंगे हमारे पेट में दर्द होगा, क्योंकि वो प्रेम से नहीं खिला रहे। जिनके घर का धन दौलत है, भाई ब्राह्मण पत्नियां तो नहीं खाती थी, दक्षिणा तो ब्राह्मणों को मिलती थी, उसी से भोजन बना। बोले कुदृष्टि पड़ी, हम नहीं खाएंगे इसको। हमको खा ले किसी जो चाहता नहीं है ना। नवीन प्रभु रसगुल्ले का डब्बा छुपा रहे हो और अद्वैत प्रभु निकालकर मुझे खिला दे, कह अरे एक कम कर दिया, तो मैं इनका समर्पण देखूं या उनकी कुदृष्टि देखूं? कुदृष्टि देखनी। भगवान बोले कुदृष्टि पड़ गई, मैं नहीं खाता, ले जाओ वापिस। अब बोले हम इतना छोड़ के अब आप नहीं खाएंगे। तो यहां पर दूसरा सिद्धांत आ रहा है, रिजेक्शन। पहले समाज रिजेक्ट करके बाहर आ जाओगे, फिर भगवान भी रिजेक्ट करेंगे, भक्तों के बीच भी रिजेक्शन मिलेगा, फिर झेल गए, तब तीसरी पीढ़ी आती है, थर्ड स्टेप। पहला रिजेक्शन परिवार से हुआ, दूसरा भगवान से हुआ,
तब भगवान के ऊपर स्थिर रही मति में, समर्पित भाव होता है। बोले कोई बात नहीं, जब खाओगे तब खा लेना, हम यहीं बैठे हैं, क्योंकि वो घर तो छूट ही गया और हम जा नहीं सकते, अब यहीं बैठे। तो भगवान बोले लाओ फिर खिलाओ। तो थर्ड स्टेप पे, तीसरी स्टेप पे भगवान ने खाया, तो नाम पड़ा भातरोण बिहारी, जहां भात खाया भगवान। मंदिर बन गया बहुत बड़ा आज वृंदावन। भात खा लिया भगवान ने। अब जब खा लिया तो भगवान बोले अब मैं पालूंगा थोड़ी, मैं तो छोटा बच्चा हूं, इतनी बड़ी बड़ी स्त्री मेरे पीछे पीछे चल रही हो। कह हमारा घर तो छूट गया। कह तुमने मुझे संतुष्ट किया है, मुझे संतुष्ट करने के बाद में इस संसार में कोई किसी से रुष्ट रह ही नहीं सकता है। जिसने एक बार कृष्ण को संतुष्ट कर, लोग बोलते हैं ना हमारा परिवार में ये रुष्ट ये परेशान, एक्चुअली आप कृष्ण को संतुष्ट ही नहीं कर रहे हो, आप स्केपिस्ट हो। स्केपिस्ट क्या होता है? घर की परेशानी से भाग के मंदिर आया, मंदिर से लात पड़ेगी तो कहां जाएगा? अरे मंदिर में ऐसा हो गया, पॉलिटिक्स हो गई मंदिर में मेरे साथ, मैं कहां जाऊं? क्योंकि वो भगवान के लिए आया ही नहीं था, वो तो स्पेस ढूंढ रहा है कहीं भी मुझे आजादी मिल जाए। इसीलिए जब आते हैं यहां पर बोलते 4 नियम, कर यहां भी बंधन। हमें नहीं चाहिए दीक्षा विक्षा, क्यों नहीं चाहिए? अगर दीक्षा विक्षा क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं कि नाम नहीं बदना, नाम तो चाहिए, नियम नहीं चाहिए। दीक्षा विक्षा ये जो बोले ना, समझ लो इसको इसलिए नहीं चाहिए तो इसको नियम में नहीं बंधना है, ये आजादी ढूंढ रहा है। घर में क्लेश तो बढ़िया मंदिर आ जाओ, हरिनाम 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 होगा, हरिनाम के चक्कर में प्रसाद भी फ्री मिल जाएगा। तो ये स्पेस ढूंढ रहा है, इसको भगवान थोड़ी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, समर्पित भाव था। भगवान ने जब संतुष्ट, भगवान बोले अब मैंने खा लिया, तुम जाओ, संसार तुम्हें अवश्य स्वीकार करेगा। जब वापिस पहुंचे तो जो ससुर थे बहुओं के, उनकी किसी की बहू भी थी, किसी की पत्नी भी थी, ससुर जी दंडवत प्रणाम की बहुओं को, बोले बताइए आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, कृष्ण को संतुष्ट किया, पहले समझ नहीं आया था तुमको, हमसे गलती हो गई, पश्चाताप। क्यों हुआ? क्योंकि अंतर्यामी कौन है? मैं संतुष्ट होऊंगा, पूरी दुनिया संतुष्ट है। जो व्यक्ति कहे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, तुम कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली। और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अभी आपका लेवल 1 हो सकता है, जहां आपको डिसीजन लेना है इस पर या उस पर, या फिर डिसीजन हो सकता है सेकंड कि मंदिर वाले में आ गए थे लेकिन यहाँ भक्तों के बीच में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, भक्त लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा वो कर रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं, असैसिनेशन कर रहे हैं, मेरे रेपुटेशन के छार छार कर दिया, कुछ भी भाव व्यक्त हो सकता है, उसको सहन कर गए, तब फिर भगवान स्वीकार करते उस जीवात्मा को। और भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं फिर संसार में कोई नहीं। ध्रुव महाराज थे, भजन करने निकले, माता पिता गोदी से उतार दिए थे, वही माता पिता को जब पता चला 6 महीने तपस्या किए, तो जब लौटकर कृष्ण आए, ध्रुव आए, तो माता पिता दंडवत करने पहुंच गए, स्वागत करने। ये भी नहीं कि महल तक आ जाए इसका रथ, महल के बाहर दरवाजे पे जंगल में ही दंडवत करने इतनी बड़ी सेना पहुंच गई ध्रुव को रिसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो। तो मेन पर्पस क्या है? भक्ति का मूल अंग यही है, कृष्ण को संतुष्ट करना। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए नारद जी कहते हैं, नारद जी किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? पीछे वाले सुखदेव गोस्वामी जी को। हे सुखदेव, आपने गुरु के संरक्षण में निवास करने का कष्ट भी नहीं उठाया। कहां रहे सुखदेव गोस्वामी? पैदा हुए जंगल में चले गए, तो उनको कोई गुरु तो थे नहीं, गुरुकुल में रहे हो। फिर भी आपका दिव्य ज्ञान का ये उच्च पद प्राप्त हुआ, आपने कोई कठोर तपस्या भी नहीं की। कितने आश्चर्य की बात है, ये फिर आश्चर्य की बात। पहला आश्चर्य हो गया किसका? यज्ञिक पत्नियों का, और दूसरा हो गया सुखदेव गोस्वामी का, तीसरा मैंने बता दिया ध्रुव महाराज का। सुखदेव गोस्वामी पर नारद जी का बड़े आश्चर्य की बात, ये कैसे हो गया? तो सुखदेव गोस्वामी पर किसकी कृपा हुई थी? व्यास देव जी के शिष्यों का संग मिला। भागवत के 2 श्लोकों का संग मिलते ही उनके अंदर क्या हो गया? सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई उनको। 2 श्लोकों, 2 श्लोक सुने। शिव जी का भी हुआ, प्रभु जी बता रहे हैं, शिव जी से भागवत सुनी उन्होंने, ये सुनने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहे थे। तो मुख्य रूप से जो भगवान के जो भक्त थे, वेद व्यास जी के जो शिष्य थे, उनकी भागवत श्रवण करने से
उनके दिल में भक्ति जागृत हुई। पहले तो थी, लेकिन वो लीला कर रहे थे सिखाने के लिए। कोई निर्विशेषवादी, निराकारवादी भी अगर 2 श्लोक भागवत सुन ले तो उसका परिवर्तन हो सकता। ओनली 2 श्लोकास कैन चेंज एनी। तो ये सिद्ध अवस्था थी। लेकिन कौन सी सिद्धि थी? ये कौन सी सिद्धि थी? कृपा सिद्धि। यज्ञ पत्नियों पर कौन सी कृपा हुई? किसने कृपा करी? कृष्ण ने कब कृपा करी? पहले कौन मिले? ग्वाल बाल, जो भगवान के कौन है? नित्य सिद्ध। जो भगवान के नित्य सिद्ध संत हैं, वो जब ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और उन्होंने नित्य सिद्धों की बात मान ली तो उन पत्नियों को क्या मिल गई? कृपा सिद्धि मिल गई। कृपा सिद्धि। तो ये मार्ग है। तो एक है नित्य सिद्ध और एक है साप प्राप्त सिद्ध। साप प्राप्त सिद्ध में 2 हैं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। साधन यानी अपने भजन के बल पर सिद्धि प्राप्त करना, और एक है कृपा के बल पर। तो मूल रूप से रूप गोस्वामी ने यहां पर बताया कि नित्य सिद्ध कौन है? जो लोग श्री कृष्ण के ही समान नित्य आनंदमय जीवन प्राप्त कर चुके हैं, जो अपनी दिव्य प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण को आकृष्ट करने में समर्थ हैं, वह नित्य सिद्ध कहलाते हैं। अंतर इतना है कि वह नित्य सिद्ध होते हैं और हम नित्यबद्ध होते हैं। जो परिकर हैं भगवान के, वो शुरू से ही सिद्ध है और हम शुरू से ही बद्ध हैं। नित्य सिद्धों की स्थिति का वर्णन पद्म पुराण में भगवान सत्यभामा देवी के वार्तालाप के प्रसंग में आ रहा है। हे देवी, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी लोक में अवतरित हुआ हूं। इस यदुकुल में जन्म लेने वाले सारे लोग मेरे नित्य संगी हैं। इस यदुकुल में जन्म लेने वाले मेरे नित्य संगी हैं, यानी वो कौन है? नित्य सिद्ध हैं। जितने भी यदुवंश में आए, द्वारिका में रहे, वो सब कौन थे? नित्य सिद्ध थे। गोपियां थी, नित्य सिद्ध है। वे अपने दिव्य गुणों के कारण मुझे उसी तरह अति प्रिय हैं जिस प्रकार अत्यधिक मैं उन्हें प्रेम करता हूं। जो भी व्यक्ति कृष्ण की उन लीलाओं को सुनकर हर्षित होता है, इस धरा पर उसे नित्य सिद्ध समझना चाहिए। जो ऐसी लीलाओं को सुनकर आनंद ले, उसे भी नित्य सिद्ध। तो नित्य सिद्ध ही ऐसी लीला में प्रवेश करता है, साधारण व्यक्ति तो प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कोई छोटा बच्चा है 2-4 साल का, उसको यौवन कैसे आता है, कैसे गर्भ धारण होता है, इसका ज्ञान दिया जाए तो बच्चे की समझ आएगा। तो ऐसे ही ये नित्य सिद्धि की बात अगर किसी को बताई जाए, समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब 18-19 साल का होता है, बिना पिताजी के कोई स्पेशल एजुकेशन, बिना टीचर के स्पेशल एजुकेशन, उसको सब ज्ञान आ जाता है। कहां से आता है? आप कह सकते हैं आजकल तो इंटरनेट से आ रहा है, पहले कैसे आ रहा था? अच्छा, पशु में कैसे आ रहा है? ये स्वतः प्रकट हो रहा है, समय आने पर वो प्रकट होता है। ऐसे ही भजन क्रिया में लगे रहने से, जैसे संसार में लगे रहने से संसार समझ में, आदमी कहता है ना ठोकर खा के सीख जाएगा, ऐसी भक्ति में भक्ति करते 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 वैदिक भक्ति का पालन करते करते नित्य सिद्ध अवस्था आ जाती है। तो नित्य सिद्ध नहीं होता है, वो कौन सा होता है? साधन सिद्ध या फिर कृपा सिद्ध। क्योंकि नित्य सिद्ध तो शुरू से नित्य ही है, वो नित्य बद्ध हुआ ही नहीं। और हम लोग कौन है? नित्य बद्ध। इसलिए नित्य बद्ध कभी क्या नहीं हो सकता है? नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। हम नित्य बद्ध, शुरू से ही बद्ध है। श्रीमद् भागवत में कथन मिलता है, नंद तथा अन्य वृंदावन वासी गोप कितने भाग्यशाली हैं, पर ब्रह्म उनके घनिष्ठ मित्र बने हैं। ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, बड़े भाग्य की बात है। व्रज जन ओक्सम, व्रज के जो लोग हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। परमानंदम, संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म सनातनम, क्या बने हुए? उनके घर में पुत्र बने, सखा बने हुए हैं। वो जो परम ब्रह्म कृष्ण है, वो तत्व आज क्या बना? परम तत्व घरों में बालक बनकर घूम रहा है। ये कितने भाग्य की बात है। कौन बोल रहे हैं? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। तो जो इस भक्ति के मार्ग में आ गया, उसको भी क्या कहना चाहिए? मैं कौन हूं? अहो भाग्यम। हम क्यों कर कृष्ण से इतने प्रगाढ़ रूप से बंधे हैं? कृष्ण भी हमारे स्नेह से बंधे हैं। क्या इसका अर्थ है कि वे हर एक के परमात्मा है? हाँ। संपूर्ण वृंदावन वासी गोप तथा द्वारकावासी यदुवंशी भगवान के पूर्ण भक्त हैं। जिस प्रकार भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उसी तरह से भक्त भी भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए यहाँ आते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र लक्ष्मण तथा भरत के साथ अवतरित हुए थे, उसी प्रकार भगवान भी गोपियों के साथ में अवतरित हुए थे। तो
ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया भगवान के 64 गुण हैं। भगवान के भक्तों में भी वह गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं यहां पर बताया गया है? प्रथम 55 गुण पाए जाते हैं। भक्त में कितने गुण होंगे? फर्स्ट 55, 1 से 64 का क्रम है, तो पहले 55 गुण भक्त में होंगे, तब वो नित्य सिद्ध भक्त हो सकता है, यानी कृपा सिद्ध या साधन सिद्ध, जो भी सिद्ध अवस्था का 55 गुण होने चाहिए उसके अंदर। है जी, शिव जी में है, शिव जी से तो वैष्णव नाम यथाम शंभु, 50 ब्रह्मा भी जी, इसलिए तो इल्यूजन में आते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला होती। तो पहला हो गया साधक यानी मध्यम अधिकारी, सिद्ध हो गया उत्तम अधिकारी। उसमें 2 प्रकार के सिद्ध हो गए, साप्राप्त सिद्ध और नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध हो गए एटर्नली परफेक्ट, यानी शुरू से ही वो भगवान के परिकर थे, केवल अवतरण लिए भगवान, तो भगवान भी है वो भी है। अब सप्राप्त सिद्ध यानी जिन्होंने प्राप्त किया है, बिकम परफेक्ट, वो 2 हैं। पहला है साधन सिद्ध और दूसरा कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध है परफेक्शन बाय प्रैक्टिस और दूसरा परफेक्शन बाय मर्सी। तो देखा जाए तो परफेक्शन बाय प्रैक्टिस कोई होता ही नहीं है, मूल रूप में हर जगह मर्सी छुपी होती। अपने आप से साधन किसी को ज्ञान कहां प्राप्त होगा? जो कुछ भी है वह गुरु कृपा से ही है। इसलिए कृपा सिद्धि तो द्विज पत्नियों को या सुखदेव गोस्वामियों को उसी वक्त में बाला गया जहां पर कृपा की सिद्धि है, उस भाग में आए। तो ओवरऑल हमने इस अध्याय को समझ लिया है। अब एक प्रश्न है, नंद बाबा और यशोदा माता जी और देवकी और वासुदेव, ये भी भगवान के लीला में पार्षद थे, तो ये नित्य सिद्ध थे कि नित्य बद्ध थे? वो नित्य सिद्ध है और नित्य बद्ध है। यशोदा भैया और नंद बाबा नित्य सिद्ध, और देवकी वासुदेव साधना सिद्ध, साधना सिद्ध है, यानी वो सब प्राप्त सिद्धि, दोनों सिद्ध है, लेकिन एक सब प्राप्ति सिद्धि है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में 1200 वर्षों तक तपस्या करी, सूखे पत्ते खाए। आप खा सकते हैं सूखे पत्ते 1200 वर्षों तक? 12 यानी ऊपर स्वर्गिक 1200 वर्ष, दिव्य वर्ष, यहाँ तो बहुत हाँ। तब सुतपा और प्रश्नी ने जब ये ऐसा किया तो भगवान बोले अब मैं प्रश्नी गर्भा बन गया। फिर एक और जन्म मिला, तब क्या बने? है जी, वामन देव बने, अदिति माता और कश्यप मुनि की संतान वामन बने। फिर तीसरा जन्म हुआ, तब क्या बने? वासुदेव, देवकी के गर्भ से आए कृष्ण। तब वो तो माता पिता वात्सल प्रेम में उनको प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान कृष्ण जो है उनको दंड दे रहे हैं, डांट लगा रहे हैं। यही सोचो 3 जन्म सिद्धि प्राप्त किया, साधन सिद्धि प्राप्त करने के लिए। साधन सिद्धि हो भी गई क्योंकि कृष्ण मिल गए, आए ना कृष्ण तो, लेकिन उसके बाद भी भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न नहीं हुए। क्या बोले? निकालिए 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 38 नंबर श्लोक। ये भगवान प्रथम प्रवचन दिए जेल में और साथ में डांट लगाए अलग। क्या बोले? निकाल लिया आपने? 10:3:38। हाँ जी, हाँ। तो इसके तात्पर्य में अब इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, क्या है? क्या ट्रांसलेशन में लिखा है, पढ़ेगा कोई? O sinless mother Devi, after the expiry of 12th हिंदी पढ़िए, हिंदी क्लास है। हे निष्पाप माता देवकी, उन माइक हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर 12,000, 1200 नहीं, 12,000
दिव्य वर्ष, नॉट पृथ्वी के वर्ष, बीत जाने पर जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इसी कृपा रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे सदृश पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। ठीक है, अब चलेंगे तात्पर्य में। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहां पर ये पढ़िए जरा आप, मनुष्य को हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसे कृष्ण से प्रेम करना सीखना होता है, उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहना होता है। सेवा उन्मुखी जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्यदः, तभी मनुष्य सरलता से भगवत धाम वापस जा सकता है। यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए आपने भौतिक कार्य हेतु भगवान को यहाँ ना बुलाकर हम स्वयं भगवत धाम वापस चले जाते, तो भगवान के साथ हमारा असली संबंध प्रकट हो जाएगा और हम शाश्वत संबंध बनाए रखेंगे। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं, हमें स्वरूप शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाएं। अगले में पढ़िए, 39 को पढ़िए। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए। हाँ, पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से, जब संतान नहीं थी तो आप विषयी जीवन के प्रति, ये साधन सिद्ध लोगों को भगवान का प्रवचन है। 12,000 दिव्य वर्ष तपस्या की, फिर दूसरे में वामन देव भगवान रूप में अवतरण लिए, एक बार प्रश्नी गर्भा बन गए, वो तीसरी बार जब पूर्ण अंश रूप में आ रहे हैं, पूर्णांश भगवान आ रहे हैं, पूर्ण भगवान आ रहे हैं, वो कह रहे तुम तो विषय जीवन में आकृष्ट है। और हम जो आइसक्रीम में खाते फिर रहे इधर उधर रोड पे, हमें क्या बोलेंगे, कचड़े लोग। फिर आगे क्या बोले, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे, इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। तुम्हारे मन में इच्छा ही नहीं थी कि हम भगवत धाम चले जाएं, भगवान की सेवा में युक्त हो। तुम तो पति पत्नी आकर्षण थे, बोलते ना 7 जन्म होगा रिश्ता हमारा। तो कृष्ण आ जाए पुत्र रूप में, हम कृष्ण के पास न जाएं। अगर कृष्ण के पास जाते तो पति पत्नी संबंध विच्छो हो जाता, टूट जाता, फिर वहां तुम्हें सेवा करनी होती अलग अलग आत्मा रूप में। लेकिन तुम्हारा विषय जीवन में आकर्षण था, इसलिए बार बार तपस्या करने मांग क्या रहे हो, पुत्र मिल जाए। तो ये जो कामना है पुत्र मांगने की, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भाई पुत्र से अच्छा था कि भजन करे। भगवान ने डांट लगा दी कि तुमने कभी हुआ ही नहीं, मांगा ही नहीं। अब तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। वासुदेव तथा देवकी सुतपा तथा प्रश्नी के समय से ही पति पत्नी दंपति थे। वे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से पति पत्नी बने रहना चाह रहे थे, पति पत्नी बने रहे, भजन कर लिया, भगवान को चाह लिया, लेकिन ये संबंध नहीं छूट रहा, पति पत्नी बने रहे हैं। अगर पत्नी चली जाए किसी की छोड़ के तो क्या प्रार्थना करेगा, मिल जाए, है कि नहीं, मिल जाए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बड़ा हंसी का बात बताते हैं। बोले मैं एक बार एक गांव में गया तो उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी, तो दुखी था, तो उसने ज्योतिषी को बुलाया। बोला बताइए जरा मेरी पत्नी चलेगी, मेरा कुंडली में ऐसा था क्या। बोले हाँ, वैसे तो आप लोगों का 7 जन्म का रिश्ता था। तो बोले पंडित जी ने जब मुझे देखा तो बोले अरे आप भी आए हैं। तो बोले मैंने इशारे से कहा कोई नहीं, तुम अपना पाखंड कर लो, फिर बाद में मैं इनको भक्ति तो सिखाऊंगा ही। तो क्या पाखंड किया, बोले 7 जन्म का बताया। बोले एक जन्म में तुम घोड़ा घोड़ी थे, दूसरे जन्म में कबूतर कबूतरी थे, तीसरे जन्म में हाथी हथनी थे। वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में, अच्छा मैं सूंड फिराता था, मैं सूंड पे उठाता था, मैं पानी फिकड़ता था, ओहो बड़े आनंद में था। ऐसे करके फिर तोता मैना बने, फिर ये बने, हिरण हिरणी बने, बहुत सारे बनाने लगा। 6 जन्म बता रहा था। तो बोले अब 7वें जन्म में आप पति पत्नी बने, बहुत प्रसन्न थे।
तो महाराज बोले मुझसे रहा नहीं, कि मैं कहा 6.5 ना हुए, 6.5 ना हुए, बोले आधे में चली गई ना। 7 जन्म का चक्र कहां, कोरा झूठ है। महाराज बोलते हैं एक जन्म का हिसाब किताब नहीं है, इस 7 जन्म की किससे कहानी फिलोसफर बनाए बैठे हैं, एक जन्म का भरोसा नहीं है, ये केवल झूठ है ना, केवल झूठ है। तो ये कोई 7 जन्म का चक्र नहीं होता है। 7 फेरे जो होते हैं ना, इसे 7 जन्म होते हैं, कोई नहीं, ऐसा चक्र नहीं है। ये ट्रेडिशंस बनाए गए, विचार बनाए गए, फिलॉसफीज बनाई गई हैं, इसलिए यह ज्ञान है, दिव्य ज्ञान नहीं है, जो हमने कल बताया। आगे पढ़ी, क्या बोले? यह अनुरक्ति देव माया के प्रभाव से उत्पन्न हुई। हाँ, यह अनुरक्ति देव माया, यानी देवताओं की जो माया है, मोयंती यत् सूर्या, जिसमें देवता भी मोहित होते हैं, बहुत देव माया से प्राप्त हुई थी। आगे, कृष्ण से पुत्र रूप में प्रेम करना वैदिक सिद्धांत है। कृष्ण से पुत्र रूप में प्रेम करो, ये वैदिक सिद्धांत है। कृष्ण को हम पुत्र मानते हैं। वासुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहा। हाँ, फिर भी इस उद्देश्य के लिए भोग विलास करने के लिए वे सामान्य गृहस्थ बने रहना चाहते थे। हाँ। यद्यपि आएगा कैसे पुत्र? जब पुत्र की कामना करोगे तो संसार तो चाहिए ना। यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति का विनिमय था, किंतु उनकी इच्छा गृहस्थ जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्ति जैसी थी। जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाना चाहता है, उसे ऐसी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। त्याग देनी चाहिए कि हम शादी करें और पुत्र कृष्ण हो। ऐसा तभी संभव है जब वह भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर ले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, निष्किंचनस्य भगवत जनमुखस्य पारम परम जिग्मेशो भव सागरस्य। जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है, उसे निष्किंचन अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसलिए चाहने के बदले कि भगवान यहाँ आकर उसके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए, जिसे अन्न अभिलाषिता शून्यम कहा गया, और भगवान धाम वापस जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक में भी कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वर। है तो ये बोलना तो आसान है ना। 50,000 रोड पे पड़े मिले, कहेगा ना धनम, 50,000 तो ज्यादा हो गए। 500 पे उतर जाएगा कार्ड। ना जन्म, जन्म क्या है? दोबारा जन्म, दोबारा जन्म। जन यानी कि नहीं, फॉलोअर्स, जन यानी कि जो परिवार के ऊंचा परिवार, उत्कृष्ट परिवार, ब्राह्मण कुल में जन्म होता ना, उससे अहंकार से पीड़ित होता है। धन, वो कुंती महारानी ने भी कहा, जन्म ऐश्वर्य अश्रुता श्री, तो जन्म जो है वही जन है। ना धनम, धन की कामना नहीं, ना जन, ऊंचे कुल की कामना नहीं, ना सुंदरिम, क्या नहीं चाहिए? पत्नी कैसी होनी चाहिए? प्रभु जी कोई और सुंदर स्त्री तो बताइए। सुंदर स्त्री कहती, कोई अच्छा लड़का देख के बताइए। अच्छे का मतलब क्या परिभाषा है? लड़का तो पैसे वाला होना चाहिए। सही बात है। ऐसा नहीं है, स्त्रियां बैठी पीटेंगे आपको, उल्टा पुल्टा बोलो। सुंदर स्त्री की कामना, स्त्री को पुरुष सुंदरी का, ना सुंदरिम, सुंदरी नहीं चाहिए। और कविताम, कविताम क्या है? प्रशंसा, फॉलोअर्स। वाह अद्वैत गोसाई प्रभु क्या लेक्चर दिए, वाह वाह प्राणनाथ प्रभु, वाह वाह। तो ये जो बोलना है, ये कविताम, ये 4 चीजें न कर दी। जगदीश काम है, जगदीश आपसे मेरी कामना क्या है? मम, मेरी, जन्मनी, जन्मनीश्वरे, हाँ, बार बार जन्म हो, जन्म जन्मांतर बार बार जन्म हो। अरे प्रभु जी आप तो कहते हैं कि जन्म नहीं होना चाहिए, पुनरपि जननम पुनरिमरणम, या महाप्रभु कह रहे बार बार जन्म हो, तो जन्म नहीं लेना है कि लेना है, डिसाइड तो करो। गोलोक जाना है, वैकुंठ जाने की बात हो रही थी, एक बीच में ना जन्म, जन्म के अंदर आगे मम जन्मनी, दोबारा जन्म हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? जन्म
हाँ या ना? भगवान की भक्ति के लिए। हाँ हाँ, भवतात भक्तिर अहेत किते, बिना हेतु की भक्ति मिले। अब वैकुंठ रखे तो उनकी मर्जी। अब मान लो नित्य सिद्ध बना दिया भगवान ने, आपको साधन सिद्ध बना दिया या कृपा सिद्ध बना दिया, तो अब क्या करो? बैलगाड़ी चलाओगे, कार चलाओगे, मर्सिडीज चलाओ, क्या कृपा सिद्ध हो गए। चलो आपने इस जन्म में कृपा सिद्धि प्राप्त, अब क्या होगा? भगवान की सेवा कैसे करोगे? कैसे इच्छा हो? क्या इच्छा हो सकती है? नहीं मतलब कैसे चाहे। अरे लेक्चर मत दो, प्रैक्टिकली बताओ। नहीं, गोलोक चले गए अभी तो क्या होगा? वहां पर गोलोक ले गए भगवान आपको, सिद्ध, आप सिद्ध हो गए, अब क्या होगा? घास बना देंगे आप, चलेगा? वाह, गोपी ड्रेस पहन पहन के आते हो आप, घास का झाड़ पहन के आ जाओ। हाँ अच्छा, गोलोक ऊपर है, वही वहीं जाएंगे या कहीं भी जा सकते हैं? भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांडों में लीला चल रही है, जहां पे कृष्ण भी नित्य लीला कर रहे होंगे, वहां ले गए तो रहे तो भौतिक संसार में ही। तो हमको कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण का साथ चाहिए, हमको गोलोक नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति उत्तम भक्ति का स्तर। तो हमको कृष्ण का संग मिले, वापिस द्वारका मंदिर भेज दे प्रचार करने, तो हाँ कि द्वारका मंदिर भेज दे दोबारा से, फिर प्रचार करना है आपको, मंदिर बनाना है एक और। अभी प्रचार तो प्रभु पसंद नहीं होते है ना। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, वो राधा रमण मंदिर में दर्शन करने गए। राधा रमण जी सुना है आपने? हाँ देखा भी होगा। जी जी, आपने देखा। पसंद भी आता है, जाते भी है, कुलिया भी खाते वहां की, कुल्लड़ की कहीं के बिना बताए भी जाते खाते। तो वहां गए, कुलिया प्रसाद खाया, वहां के जो पुजारी थे आशीर्वाद दिए, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगला जन्म तुम्हारा वृंदावन में हो, हमारे कुल में हो, ताकि तुम भी भगवान की निज सेवा कर सके। बोलो वृंदावन धाम की। वो वापिस आए, श्रील प्रभुपाद जी को बताया, बोले प्रभुपाद जी आज का दिन जो था ना बेस्ट, आज मुझे भगवान के परम भक्त ऑल्टर से पुजारी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, तेरा जन्म राधा रमण मंदिर में हो। मैं बस आज उनका दिव्य आशीर्वाद मिल जाए मुझे बस। प्रभुपाद बोले यू आर माई डिसाइपल? बोले यस प्रभु, आप मेरे शिष्य हैं। जी प्रभुपाद। बोले वापिस जाओ राधा रमण में, वहां आके पुजारी जी को आशीर्वाद। मैं आशीर्वाद दूं? बोले हाँ। बोले तुम्हारा जन्म मलेच खानदान में हो, अंग्रेज खानदान में हो, और फिर तुम्हें स्वामी प्रभुपाद जी जैसे संत मिले, और फिर तुम भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में कर। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी मंदिर को नीचा या ऊंचा बता रहे। ऑब्वियसली राधा रमण मंदिर इज वेरी पायस, वेरी प्योर, गौड़ीय वैष्णव धारा को प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पर हमें यह मानना है कि जो प्रचार कर रहा है वो ऑल्टर की सेवा से कहीं गुना ज्यादा बड़ी सेवा है। क्योंकि ऑल्टर पे रहना, केवल ये नहीं कि ऑल्टर पे भी रहे प्रचार भी करे तो ठीक, केवल ऑल्टर पे ही रहे और बोले यही उत्तम भक्ति है, वो तो कनिष्ठ अधिकारी है, वो तो साधक भी नहीं। मध्यम अधिकारी पे तो साधक आता है। तो ऑल्टर पे जाने के लिए क्या चाहिए होता है? ब्राह्मण दीक्षा, तब तो बना कनिष्ठ अधिकारी। तो आप कोई उत्तम अधिकारी भी ऑल्टर पे, इसका मतलब नहीं ऑल्टर पे जो जा रहे हैं सब कनिष्ठ ही हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो ऑल्टर को ही कह रहा है ये अल्टीमेट एम है बस। जैसे कथा चल रही है, दर्शन खुल गए, उठ के दर्शन करने चला गया कि पुजारी जी से आशीर्वाद लेना है, कथा जाए तो जाए, तो ये व्यक्ति कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। या ऑल्टर वाला ये कहे अरे क्या कथा सुनने जा रहे हो, इधर आओ, ठाकुर जी का तुम्हें राजभोग खिलाऊंगा, तो राजभोग के चक्कर में वो पुजारी ऐसे बात कर दे, तो वो कौन हो गया? कनिष्ठ अधिकारी, क्योंकि उसको लग रहा है कथा तो वैसी। या फिर कोई व्यक्ति आया भगवान का दर्शन करने और वो नियम पालन नहीं किया, तो पुजारी डांट लगा दिया, क्या है तुम ऐसे कर रहे हो, ये तरीका ठीक है तुम्हारा?
जानते नहीं हो नियम क्या है? ऐसे किया जाता है मंदिर में? तो पुजारी से पूछो, क्या ऑल्टर के आगे खड़े होकर ऐसे चिल्लाया जाता है? ये भी नियम है क्या? ये नियम है क्या? एक मंदिर था, उस मंदिर पे मैं गया, उस दिन हमारे बड़े वाले बेटे का जन्मदिन था। तो मैं गया तो बहुत सारे भक्त आ गए, बोले जी आइए आइए आरती करवा दो। पुजारी जो थे वो थोड़े रुष्ट थे, रुष्ट थे, अपने किसी अपनी कारण से रुष्ट हो गए, परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रभु जी का बेटा है, इनकी आरती करना। तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या करना था आरती में? आरती प्लेट तो मैं घुमा ही रहा हूं, बच्चे से घुमा ही रहा हूं, मंत्र में बोल ही रहा हूं। उनको क्या करना है, वो आरती की प्लेट वहां रख देनी थी और पुष्प उठा के तुलसी दे देनी थी, इतने। तो वो नहीं किए। तो जो भक्त सेवा में थे, 10-12 आए थे रिसीव करने, वो बोले मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तो मैंने कहा वो भी कनिष्ठ। कर आपको परेशानी नहीं हो रही? मैंने क्यों होगी, क्यों होगी? ठाकुर जी की दृष्टि तो तभी पड़ गई जब मैं घर से चला कि मैं आज भगवान की आरती करने जा रहा हूं। डीटी खरीदने की तो जल्दी है, सेवा का भाव है। सर्दी में सर्दी का भोजन, गर्मी में गर्मी का भोजन है। ठाकुर जी को गर्मी में ड्राई फ्रूट का भोग लगा, ठाकुर जी सारे पिंपल मेरे निकल आएंगे। खुद तो एसी में लेटे हैं, मेरे को ड्राई फ्रूट खिला रहे गर्मी में। सर्दी में सर्दी, वहां पे शेक, नींबू पानी, जो गर्मी का है वही भोजन गर्मी का। संबंध है ना भगवान से, भगवान पर्सन है, एक व्यक्ति है, परम पुरुष है। तो वो अपराध किसने ज्यादा किया, जिसने पांव छुए या जिसने डांटा? किसका ज्यादा बड़ा है? क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी होकर के भी गलती करे। अगर कोई छू भी दे तो ऐसे हाथ जोड़ कहना चाहिए, माता जी प्रभु जी प्लीज मंदिर के ऑल्टर के सामने ना ऐसा नहीं करते, बस हो गया। चिल्ला देना, डांट देना, अपनी सीनियोरिटी दिखा देना, ये बिल्कुल गलत है। अरे हम इतने दिन से आ रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? उससे होता है ना? तो ऐसा होता है। लेकिन इन सब जगहों पे परीक्षा होती है। तो उन्होंने आरती नहीं करी हमारी, मैं बड़ा खुश हुआ। कोई बात नहीं, भगवान का आरती तो स्वीकार करिए। तो ये हमको देखना है। साधन सिद्ध जब हो गए तो कौन से लोक में जाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन हम तो केवल अहेतु की भक्ति चाहते हैं। इसी मंदिर में आ गए तो इसी मंदिर में आ जाए, वापिस आ जाए, जहां रखे भगवान। हनुमान जी नहीं गए साकेत, बोले जहां हरि कथा राम कथा वहीं रहेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव भाव जो दे दिया, ये कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह भगवान से चाहिए। डंडा लगा दो भगवान के सामने तो ये मिलता है, खंबा लगा दो तो ये मिलता है, झंडा चढ़ा दो तो ये मिलता है, फल चढ़ा दो तो ये मिलता है, माला पहना दो तो ये मिलता है। इसीलिए तो लोग जाते हैं, भीड़ भर भर के जाती है। क्यों? मिलता है, मिलता है। और यहां पर हमारी भक्ति शुरू न से होती है। न, चाहे वो कोई भी स्तुति उठा लीजिए, ना धनम ना जन्म, यहां पर भी बोला क्या? ना। आप अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम उठाएंगे, उसमें भी ना है ना। ना च यच्च राज्यम, ना मणिक कनक विभवम, ना चा काम्यम सकल जगतम रम्यम वरवधुम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना 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 ना, रिजेक्शन। छोटा बच्चा सो रहा है बग्गी में और रो रहा है, माँ माँ, सास कहती उठाती क्यों नहीं बहू, ध्यान नहीं देती बच्चे पे। बोले क्या करो, रोए जा रहे। कह रहे दूध पिला, दूध पिला दिया। वो दौड़ दिया, दूध पिया, फेंक दिया दूध। पेट भरा हुआ है, दोबारा जबरदस्ती मुंह में। माँ को क्या पता, इतना सा पेट बच्चे का, फिर भर दिया मुंह में। इतना बड़ा बोतल पूरे दिन में फिनिश ना हो, तो वो धीरे 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 फेंक दिया उसको। फिर रोने लगा, कह रहे अरे पेट भरा हुआ है। सास बोली कुछ और कर, तो वो छन 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 पकड़ा। कुछ देर छन 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 किया, हट ये नहीं चाहिए, फिर रोने लगा। बोली चाहिए क्या तेरे को? फिर वो फिरकी लगा दी, घुर 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 झूमर। वो देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, फिर देखते देखते बोर हो गया, फिर रोने लगा, फिर ये भी नहीं चाहिए। सास बोली ना दूध चाहिए, ना फिरकी चाहिए, ना झन झन चाहिए, चाहिए क्या इसको? बोले इसको, सास बोली गोदी में उठा ले। माँ बोली अब उठाना ही पड़ेगा, 1.5 घंटा बर्बाद हो गया। उठाया, 2 थप्पी दी,
पहले बच्चा रो रहा था माँ की कामना के लिए और युक्त था, दोनों हाथ उठाए हुए थे, माँ हाँ माँ हाँ, और अब माँ थप्पी दे रही है ना। तो अभी हम लोग जब करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ऊपर से माँ यानी परम पिता कृष्ण टपकाते हैं, ये ले दीक्षा, दूध आ गया। मैं अब सीनियर डिवोटी हो गया, कृष्णदास, वृंदा देवी दास। भगवान करे खुश हो गए, चलो अच्छा। अब लगा रहे बच्चा दूध पीता रहे तो माँ क्यों आई दोबारा, ना नहीं चाहिए। अच्छा धन, ये ले, धन आ जाएगा जीवन में। प्रभु जी जब से आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी, है ना, पैकेज बढ़ रहा है ना धन, ठीक है आ रहा है, हम फेंकने को नहीं कह रहे, लेकिन उसकी कामना ना हो, ना धन ना जन ना सुंदरिम, है ना। प्रभु जी अभी हो गया मेरे को एक शादी और, 1 more 2 more 3 more much more सुंदरिम, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, रंबा फेल हो जाए। अभी मैं गया था, एक प्रवचन दिया होली पे, तो एक माता जी पूछी, बोली प्रभु जी क्या क्या मैच करना चाहिए कि सोलमेट अच्छे से रहे। मैं कुछ भी मेट कर लो, झगड़ा होना ही है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये लोन पेयर्स है, ऋण चुकाने के लिए परिवार का रिश्ता बनता है। आप कुछ भी प्रयास कर लो, कुंडली मिला लो, आप बायोलॉजिकल मिला लो, हिस्ट्री मिला लो, केमिस्ट्री मिला लो, झगड़ा होने बायोलॉजी झगड़ा हो गया होगा वो नित्य, क्योंकि वो आपने किसी के 5 लाख लेके मर गए तो चुकाने तो पड़ेंगे। अब वो पत्नी बन के आ गई, वो बोलेगी लाओ एनिवर्सरी गिफ्ट, देना पड़े हंस हंस के। पहले फोन नहीं उठाता था, अब फोन उठा के देना पड़ेगा। तो ये लोन पेयर्स प्रभुपाद जी बताते हैं, ये हमें चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए पारिवारिक संबंध बनते। लेकिन इसे ना धनम ना जन्म सुंदरिम, फिर आता है ऊपर झूमर प्रतिष्ठा। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय, वेरी नाइस, यस अचीव्ड फाइनली। देखा फॉलोअर्स, कविता कितने मेरे को जानते हैं, यस दैट्स माय अचीवमेंट ऑफ भक्ति, ना कविता। जा जिसे आना आओ, नहीं आना मत आओ क्लास में, ना कविता, है ना। जब ये स्थिति आ जाए तब ठाकुर जी का अभी भी रो रहा हाथ खड़ा करके, ना ये चाहिए ना ये चीज चाहिए, क्या आप चाहिए मेरे को, आप ही को दिए। तो पहले बच्चा क्या कहता है, माँ 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 माँ, फिर बच्चा चुप हो जाता है, फिर माँ की गोदी में आता है, फिर माँ कहती है ला 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 ला, बच्चा सो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, पहले अभी हम हरे कृष्ण 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 कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर कृष्ण हमारा जप करेंगे, करे अरे अनंत पद्मनाभ अनंत पद्मनाभ अनंत पद्मनाभ, हरे हरे। आप पहले उनका कर रहे हैं, फिर वो आपका कर रहे हैं, ये स्थिति हो जाती है। हनुमान जी यही तो पूछे भगवान राम से कि भगवान आपकी 2 डायरी हैं, उनमें से कौन सी वाली हमारी है। और 2 डायरी, एक जिनमें लोग मुझे याद रखते हैं, एक जिनको मैं याद रखता हूं। तो हनुमान का नाम किसमें है, जिनको मैं याद करता हूं। तो ये है सिद्धि की अवस्था। तो अब आप देखना है, आपको कनिष्ठ अधिकारी रहना है, मध्यम अधिकारियों के साधक होना है, कि उत्तम अधिकारी होकर सिद्ध होना है। और सिद्धि में 2 मार्ग है, साधन सिद्धि, साधन सिद्धि होनी नहीं है। कृपा सिद्धि का तरीका क्या है, उन्नत वैष्णवों की भागवत सेवा भजन सेवा करनी है, स्वयं के साधन से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये प्रोसेस करना, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की था कि जैसे नित्य बद्ध जो है वो नित्य सिद्ध नहीं हो सकता, या नित्य सिद्ध जो है वो नित्य बद्ध नहीं हो सकता। फिर आपने उससे पहले एक बोला था कि नित्य सिद्ध ही ऐसी कथाओं का आनंद लेता है। तो ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है सुनने में गलती हुई हो क्या? उस स्थिति पर चला जाता है,
यानी कि सिद्धि की स्थिति पर। नित्य सिद्ध तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो स्थिति गोपियों की है, जो कि वो नित्य सिद्धा है, नित्य सिद्धा गोपियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति, वो भाव तो हमको जागृत करना है। अब लिखते हैं महाप्रभु गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास, तो गोपी नाम की होती है, वो तो नित्य सिद्ध है और हम तो नित्य बद्ध हैं। लेकिन नित्य बद्ध को नित्य सिद्ध की शरण में जाकर के कृपा सिद्धि से सिद्ध बनना है। नित्य सिद्ध को नित्य बद्ध को नित्य सिद्ध की शरण में जाकर कृपा प्राप्त करके कृपा सिद्ध बनना है। तो इसलिए बोल दिया जाता है अरे वो नित्य सिद्ध स्थिति पर होगे ना, स्थिति पर, लेवल पर। जैसे बोलते हैं गुरु के मनोभिष्ट पर आना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे, तो गुरु के बराबर तो नहीं हो सकते, मनोभिष्ट पर। उसी तरह स्थिति कंपैरिजन है, तत्व कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, तो ये आनंद की अनुभूति जो हमें हो रही है, फिर हमें इसे कैसे हम वो करें? नहीं, वो आनंद की, एक तो ये आनंद की अनुभूति कि सुनकर मजा आ रहा है। लोग तो लाफ्टर चैंपियन देख कर भी हंसते हैं ना, खुश होते हैं, उसमें भी आनंद आता है। मिलियन मिलियन व्यूज होते हैं, तभी तो लोग देखते हैं उनको चैनल को, टीवी पर। तो मेनली वो आनंद का लक्षण क्या है? जब आनंद आए तो आंसू निकलने चाहिए, रोमांचित होना चाहिए, और जिसके अंदर आनंद होगा वो दुनिया को बताए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगा। जब आप कोई अच्छी मिठाई लाते हैं, प्रसाद पाते हैं, घर पहुंचते पहला काम करते हैं बाद में बात होगी, पहले प्रसाद पाओ। तो ऐसे जिसकी असली आनंद होगा ना, उसको एक दिन घर पे नहीं रह सकता आदमी, टिकेगा, उसको मन करेगा मैं दुनिया को बता डालूं ये कितना आनंद की वस्तु है, रुक नहीं सकता। तभी तो महाप्रभु बोले जा रहे देख के तारे कहे कृष्ण उपदेश, जिसको मिलेगा वो कृष्ण उपदेश कहेगा, रुक नहीं सकता। वो रुक गया, कह रहा अभी तो टाइम नहीं, बाद में देखूंगा, प्रभु जी अभी समय नहीं है, आप आएंगे आज प्रोग्राम में? नहीं प्रभु जी आज तो नहीं हो पाएगा, थके हुए हैं, प्रोग्राम काम बहुत है। ये संसारी व्यक्ति भी प्रयास कर रहा है, इज जस्ट स्टार्टेड ऑन द पाथ। अच्छा, इसको प्राकृत भक्त कहेंगे। प्राकृत यानी प्रकृति के अंदर फंसा हुआ वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने इसमें बताया कृपा सिद्धि का मार्ग। तो कृपा सिद्धि, कृपा मतलब कि जैसे आपसे सुना है कर और पा, तो जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, गुरु को प्लीज करते हैं, तो वो जो प्लीज करना है वो हम तभी समझ पाएंगे जब मनोभिष्ट जान पाएंगे। तो मतलब ऐसा लगता है बार बार कि हम फेल हो जाते हैं मनोभिष्ट को समझने में अपने गुरु को, क्योंकि हम गुरु के जो बहुत नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को ही नहीं फुलफिल कर पाते हैं, उन्हीं को नहीं समझ पाते। तो मनोभिष्ट समझना तो बहुत ही ऊंचा वो है। तो हम कैसे गुरु के जो मनोभिष्ट को उसको समझ सकते हैं और कैसे हम आगे प्रगति कर सकते हैं? इस्कॉन के जो सिद्धांत है उतना पालन करिए। रोज सुबह मंगल आरती उठना चाहिए, ये एक नियम हो गया। 4:30, 4, मैक्सिमम 5 उठकर आरती कर लीजिए, ठाकुर जी को उठा दीजिए। फिर उसके बाद 5:30, पौने 6 बजे तक जपा टॉक में आ जाइए। 15 मिनट, आधा घंटा जप करिए, जपा टॉक सुनिए। 7 बजे तक रुक सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके उपरांत अपने घर गृहस्थी किसी का वो करिए, लेकिन आइए जरूर। जपा टॉक का लिंक दिया जा रहा है और गुरुजी खोज रहे हैं शिष्य को। शिष्य कह रहा है गुरुजी आज आपका सपना देख रहा था। सपने में है, गुरु संबंध में, साक्षात में नहीं आ रहा, तो उसको आना चाहिए। लिंक क्लिक करे, चाहे आधे घंटे 15 मिनट अटेंडेंस लगाए कि मैं इसी भाव से आ गया कि दर्शन हो जाए भक्तों के, आना चाहिए। ये पहला नियम होगा, सिद्धांत। फिर उसके बाद 8 बजे भागवतम क्लास होती है। मंदिर की हो तो मंदिर की सुन लो, नहीं तो जिनसे जुड़े हैं उनकी सुन लो, लेकिन रोज कुछ ना कुछ सुनो। 1 घंटा भागवत सुनो। फिर 9 बजे ऑफिस गए, जिसको काम करना है, खाना बनाना करे। जब फ्री टाइम हो तो आधा घंटा 1 घंटा भागवत पढ़ो। फिर शाम को जब फ्री हो जाओ तो संध्या आरती करो, है ना। संध्या आरती करके भगवान को भोग लगाओ। फिर गीता पढ़ लो थोड़ी देर। प्रभुपाद जी बोलते थे एक जगह पर कि सुबह सुबह आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? आपको सुबह सुबह चोरी की लीलाएं पढ़नी चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? चोरी पढ़नी चाहिए, चोर के बारे में पढ़ना चाहिए। दोपहर में आपको युद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए और शाम को आपको चीर हरण के बारे में सुनना चाहिए। तो लोग हैरान हो गए, बोले स्वामी जी क्या चाहते हैं हमसे? चोर के बारे में सुबह, युद्ध के बारे में दोपहर में, और शाम को चीर हरण के बारे में। तो बोले ये क्या है? तो उन्होंने बताया प्रभुपाद जी ने, नहीं मैं ये चाहता हूं सुबह सुबह कृष्ण के चोर जो माखन चोर है उनकी पास टाइम्स भागवतम सुना जाए। दोपहर में
युद्ध यानी कि महाभारत प्रसंग पढ़े जाए, और संध्या में चीज हरण यानी कि महाभारत में जो भगवत गीता भगवान कृष्ण सुनाई उस बैटलफील्ड के उपदेश को सुना जाए। तो इस प्रकार से यानी गीता, महाभारत और भागवतम दिन में 3 बार बताए प्रभुपाद। 3 बार नहीं पढ़ सकते तो 2 बार पढ़े, 2 बार नहीं पढ़ सकते तो 1 बार पढ़े, 1 बार नहीं पढ़ सकते तो थोड़ी देर पढ़े, थोड़ी देर नहीं पढ़ सकते तो 1 श्लोक पढ़े, लेकिन पढ़े, पढ़े ना रहे। पढ़े ना रहे। ग्रंथ तो बहुत है घरों में, लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं होती। उसके लिए जो बल चाहिए वो मांगना चाहिए भगवान से, प्रभु इतना बल दो कि मेरे हाथ मेरी अलमारी तक चले जाए। ज्यादा बल नहीं चाहिए। आंखें बंद ना हो, स्वयं मोहन प्रभु बता रहे हैं उनकी होती हैं, कह रहे उसके बाद बल मांगना चाहिए कि मेरी आंखें बंद ना हो, नींद ना आए। तो यही बलराम जी से मांगना चाहिए, है ना। बलभद्रेण बलिना, मुझ पर कृपा करो, क्या नेत्र मूंदे नहीं मेरे, है ना, और हाथ मेरे ग्रंथ तक चले जाए प्रतिदिन, है ना। आप खुद सोचिएगा, कई कई दिन निकल जाते ग्रंथ को हाथ लगाए। तो एक व्यक्ति तो मैंने बोला ऐसे प्रवचन दिया था, मैंने पूछा लगाते हो, कह रोज हाथ लगाता हूँ, ऐसे लगा के सिर पे लगा के वापिस आके सो जाता है। इसको हाथ लगाने का मतलब खोलकर रोज 1 पेज 2 पेज 3 पेज नियम बना लीजिए। बुक पढ़ने का सबसे सरल नियम है, रोज मुझे 2 पेज पढ़ने हैं। जब नियम हो जाएगा, लोगों के हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम है, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के नियम है ना, इतने नारायण कवच पढ़ने के नियम लोगों ने ले रखे हैं, बाबा की चालीसा पढ़ते हैं, शनि चालीसा पढ़ते हैं, लोगों के नियम है भौतिकवादियों के। आप तो भक्त हैं, आपका नियम नहीं कि 2 पेज पढ़ने हैं। रोज भगवान के ऑल्टर के सामने जो पढ़ रहे हो वो ग्रंथ रख दो, जैसी आरती पूरी हुई तुरंत किताब उठाई, 2 पेज पढ़े नियम मान के, और अगले पे बुक मार्क लगा दिया, और फिर बस बाकी जब पढ़ो एक्स्ट्रा होगा। ये नियम बना लो, तो इससे क्या होगा, कम से कम बुक का अपराध नहीं लगेगा कि मैं पढ़ता नहीं हूं। कुछ नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल पे आजकल अवेलेबल है, उसी में ऐसे घुमा लो 2-4 पेज, तो उसमें निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाए, जल्दी जल्दी 2-4 पेज पढ़ देते हैं। 30-40 पेज की किताब तो मैं ऐसे पढ़ देता हूँ चलते फिरते। तो पढ़ देना चाहिए, पढ़ने में क्या है, समझ आया नहीं आया, गुरु कृपा हो, अधिकार मिले हो जाए, पढ़ तो ले कम से, पढ़ने से ना भागे। तो ये हो गया मनोभीष्म प्रभुपाद जी की इच्छा है, वही गुरुदेव की इच्छा है, वही शिक्षा गुरु की इच्छा है, वही दीक्षा गुरु की इच्छा, किसी की अलग इच्छा नहीं है कि मेरा आश्रम बनवाओ, मेरा एक महल बनवाओ पत्थर बढ़िया वाला मकराना का, ऐसा इच्छा नहीं। ना धनम न जन्म न सुंदरिम का हमारा कुछ इच्छा है, एक ही इच्छा है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है उनका प्रचार हो और उनको आप स्वाध्याय करें, पढ़ें। पढ़ेंगे तो प्रश्न करें। आप कोई प्रश्न करता है नहीं, प्रश्न क्या होते हैं, एकादशी पे प्रभु जी ये खा सकते कि नहीं खा सकते, ये प्रश्न है, ये बड़ा बड़ा, और लिखते भी हैं प्रभु जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इतने भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 1 श्लोक का प्रश्न नहीं आता। प्रश्न वही है, एकादशी पे चटनी खा सकते हैं, गाजर और बैगन अलाउड है कि नहीं है, हम वहां गए थे हमने सुना, हम वहां गए थे हमने देखा, हम यहाँ, अरे जो पढ़ा है हम उसको देख लो ना, इधर उधर कहाँ देख रहे हो, इसको देख लो, इसमें सब पता चल जाए प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, क्या खाना बोला, क्या नहीं मना किया, सब कुछ। शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो मूड थे, मूड रहोगे हमेशा जीवन, कोई भी गुमराह कर देगा। अरे आपके प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मस्त खाओ, कुछ नहीं होता। प्रभु जी तो ऐसे बोलते, अरे फिर हम छोड़ देते ग्रुप, ऐसा करते हैं फिर इजी हो जाए, इजी, ये तो ये है इजी वे, गुमराह हो जाना। कोई पढ़ा नहीं, नरक का द्वार लिखा था, गुमराह हो गया, चला गया कहीं इधर उधर, जा अपने खुद की इच्छा से गया। तो ये है मनोभीष्ट, समझना चाहिए कि मेरे गुरुदेव जिनके पास मैं जा रहा हूं मुझे निकालना चाह रहे हैं, मैं कुएं में गिरा हूं दलदल में, उन्होंने रस्सी डाली है, मैं रस्सी पकड़ने की बजाय कैंची से काट रहा हूं, उस कैंची से काट रहा हूं रस्सी, मुझ तक ना आ जाए। तो ये है, वी नीड टू होल्ड इट टाइटली। तो ये दोनों तरफ से चलता है, गुरुजी रस्सी डाल सकते हैं, पकड़ना तो भक्त को होगा, यही मनोभिष्ट है। गुरुजी बोल रहे रस्सी डाली है, पकड़ना 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 पकड़ना, हाँ गुरुजी पकड़ लिया, सेम आ गया ना, कनेक्शन, संबंध स्थापित हो गया। फिर गुरुजी खींचे, पकड़े रहना पकड़े रहना पकड़े रहना, है क्या भाई, हरी 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 हरी, वो डाली है, हाँ जी आ रही है, हाँ जी नीचे जा रही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
पूरी रस्सी खत्म हो गई। गुरुजी डालते डालते बेचारे सब भाव के थे, मर्सीफुल। अभी आई नहीं गुरुजी, आई आ रही है। गुरुजी गिर गए, हाँ अब आ गई। गुरुजी बताते बताते टपक जाए, ये नहीं पकड़ेगा। एक साइड से नहीं चलता है, दोनों साइड से चलता है। अब वो तो हमें कभी फोन नहीं करते, हमारे साथ संबंध नहीं है, हम छोड़ देते हैं ग्रुप। फोन तो कभी करते नहीं है। सुबह सुबह बैठ के प्रभु जी लिस्ट निकाले, कैसे हैं, हरे कृष्णा, खाना खाया, हरे कृष्ण, पानी पिया, आ रहे हैं ना, हरे कृष्ण। एक एक सिद्धांत दे दिया, भागवत पढ़ना, पूछो प्रश्न ना उत्तर दे तो बताइए, प्रश्न भी वही है। तकलीफें बहुत है, तकलीफें बहुत है, तकलीफें बहुत है। कम कैसे हों, कम कैसे हों। अरे पदम पदम यत विपदम लिख दिया। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, तो दुख के घर में सुख कैसे मिले। राहुल चोपड़ा प्रभु गए केमिस्ट शॉप पर, जाकर बोले मैंगो शेक दे दो, मिलेगा। दुखालय में सुख ढूंढ रहे, पूछ रहे कैसे हो ही नहीं सकता, क्या करना है। बोले जहां जिस परिस्थिति में हो वहीं गुरु जी के इंस्ट्रक्शन को पकड़ लो, भगवान का भजन करो, स्वाध्याय करो, श्रवण करो, सेवा करो। अपने आप परिस्थिति बदलनी होगी तो बदलेगी, नहीं बदलेगी नहीं बदलेगी। हम यही मरना पसंद करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन। तो आनंद की अनुभूति है, लेकिन चाहिए तो हो गया बस। ठीक है। और किसी का अपने प्रश्न? जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।